सो वेलकम एवरीवन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम एक नई मशीन स्टार्ट करेंगे एंड विच इज टर्म्ड एज द मोस्ट पावरफुल मशीन among all that we have studied earlier. So that is Turing machine. So Turing machine is named after Alan Turing, right? Which is himself a very big name in the field of theory of computation, right? सो ट्यूरिंग मशीन को आप ऐसे समझ सकते हो कि इट कैन बी थिंक ऑफ लाइक अ बेंचमार्क इन अनडिसाइडेबिलिटी। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, विच आर अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स, है ना। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम तभी करते हैं जब कोई प्रॉब्लम हमारी डिसाइडेबल होती है, जिसके लिए हम कोई एल्गोरिदम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाई दिस ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन। सो ट्यूरिंग मशीन एग्जैक्टली है क्या? This is nothing but a finite automata with some additional capabilities, right? और वो additional capabilities क्या हैं? So there are basically three things that we need to remember about the Turing machine, right? That basically uh, make these machines the most powerful. So one is it is having a single tape of infinite length. ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो टेप है, इनपुट टेप होगा, वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा जो भी हमने पढ़ा है, वहां पे हम सिर्फ रीड ऑपरेशन करते थे, लेकिन ट्यूरिंग मशीन के केस में वी कैन डू रीड एज वेल एज राइट ऑपरेशन। ठीक है, दैट मीन्स हम जिस इनपुट टेप से रीड करेंगे, हम उसी इनपुट टेप पे पैरेलली हम राइट भी कर सकते हैं। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर एलन ट्यूरिंग एंड इट वाज प्रपोज्ड इन 1936। ठीक है, दूसरा जो हमारा रीड राइट हेड है, अभी तक जो हमारा रीड हेड था वो हमारा सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव करता था, है ना, देयर वाज ओनली वन डायरेक्शन। लेकिन अब जो हमारा रीड राइट हेड है, सबसे पहले तो यही डिफरेंस है कि रीड हेड ना होगी, रीड राइट हेड होगा, एंड इट कैन मूव इन ईदर लेफ्ट और राइट, बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को हम डिसाइडेबल कैसे प्रूव कर सकते हैं, अ, या रादर आइल से कि अनडिसाइडेबल कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम प्रॉब्लम के लिए for any problem if we are not able to design a Turing machine, then that problem is undecidable, है ना। this was given in Turing thesis also। दूसरा मेजर चीज क्या है कि जो हमारी जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा थी, इट वाज a acceptor as well as a generator, but Turing machine can behave as a acceptor, as a generator, as well as a transducer। okay, so now let us come to the basic model of the Turing machine. So like push down automata, this also can be defined with 7 tuples: Q, sigma, tau, डेल्टा, Q नोट, B एंड F, राइट। कुछ टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है नोटेशन का, बट अल्टीमेटली जो जो टपल्स हैं वो यही रहने वाले हैं, नोटेशनल डिफरेंस हो सकता है। सो व्हाट इज Q? Q इज द obviously the finite set of state like the previous machines। सिग्मा, ये हमारा इनपुट अल्फाबेट होगा। इनपुट अल्फाबेट मींस जो भी हमारा इनपुट स्ट्रिंग होगी, वो बेसिकली उसमें क्या होगा, उसमें होंगे सिंबल्स फ्रॉम द इनपुट अल्फाबेट। जैसे इफ आई एम सेइंग कि इनपुट अल्फाबेट इज लेट अस सपोज 0,1, तो मेरी कोई भी अगर स्ट्रिंग बनेगी ना, W दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, सो इट इट विल बी ओनली कंपोज्ड ऑफ दिस जीरोस एंड वंस, यानी इन दोनों के अलावा कोई तीसरा सिंबल नहीं होगा। टाउ, अगर आपको याद हो पीडीए में क्या होता था, स्टैक अल्फाबेट, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई स्टैक तो है नहीं, तो यहाँ पे इट इज कंप्लीट सेट ऑफ टेप सिंबल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये कंप्लीट सेट क्यों कह रहे हैं, राइट, वी कुड हैव कॉल्ड इट set of tape symbols, so we'll come to that, right? Then delta is the transition function, Q node is the initial state as usual, F is the set of final state like the previous machines, B होता है हमारा blank। ठीक है, अब दो तीन मेन चीजें हैं। सबसे पहली, जैसे जो B है हमारा ब्लैंक, वो हमारा सिग्मा का पार्ट नहीं होता, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, यानी वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होगा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ टाउ। अब ये टाउ और सिग्मा में डिफरेंस आपको समझ में आएगा, उससे पहले आप एक चीज और समझो कि सिग्मा जो है इनपुट अल्फाबेट, दैट इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ टाउ। टाउ क्या कहता है,
कि जो भी इनपुट टेप है हमारा, उस इनपुट टेप पे आप जो भी सिंबल राइट कर रहे हो, एनीथिंग यू कैन राइट, दैट इज अ पार्ट ऑफ टाउ। लेकिन सिग्मा क्या होगा? सिग्मा वही होगा जिसके थ्रू हमारी स्ट्रिंग बनती है। वो सिंबल्स जिनसे हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो सिग्मा होंगे। और वो सारे सिंबल्स जो मैं इनपुट टेप पे राइट कर सकता हूँ, इनपुट टेप पे स्टोर कर सकता हूँ, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ टाउ। तो डेफिनेटली जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, जो डब्ल्यू है, वो भी इनपुट टेप पे ही रहेगी, और उसके अलावा भी कुछ सिंबल रहेंगे। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग सिग्मा इज अ सबसेट ऑफ टाउ। ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन को हम लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा, देयर विल बी अ करंट स्टेट। अब जो मैं रीड कर रहा हूं, मैं कहां से करूंगा? टाउ से रीड करूंगा। ठीक है, इनपुट टेप से रीड करूंगा। और फिर मेरे पास नेक्स्ट स्टेट होगी, यानी आफ्टर ट्रांजिशन हमारी स्टेट क्या होने वाली है। एंड देयर विल बी अगेन आई विल मेक द चेंजेस ऑन द इनपुट टेप ओनली। जैसे यहाँ पे सपोज ये इनपुट टेप है, ठीक है, यहाँ से मैंने कोई सिंबल, लेट से ए है, वो ए मैंने रीड किया अपने रीड राइट हेड से, और इस फिर ए को मैंने चेंज करके लेट से जेड कर दिया। तो अल्टीमेटली चेंज किस में हो रहा है? आई एम रीडिंग फ्रॉम द इनपुट टेप ओनली। इनपुट टेप से मैं रीड कर रहा हूँ, दैट मीन्स टाउ रीड कर रहा हूँ। और चेंज होने के बाद भी मेरे पास क्या अपडेट हो रहा है? ये इनपुट टेप ही अपडेट हो रहा है। दैट इज व्हाई ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो यू कैन सी दिस टाउ। और तीसरा होता है डायरेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन मतलब जो आपका रीड राइट हेड है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी वो लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा। क्योंकि अगला सिंबल रीड करना किस पे डिपेंड करेगा? अगर वो लेफ्ट में मूव कर रहा है तो लेफ्ट वाला सिंबल रीड होगा, अगर वो राइट में मूव कर रहा है तो राइट वाला सिंबल रीड होगा। ठीक है। सो डायरेक्शन, डी इज द डायरेक्शन दैट कैन बी लेफ्ट और राइट। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मॉडल है। बी यहाँ पे ब्लैंक है। उसके बाद आपके पास कुछ सिंबल्स हैं फ्रॉम द इनपुट अल्फाबेट ओनली, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, देन देयर इज अनदर ब्लैंक। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? इनपुट टेप हमारा इनफाइनाइट लेंथ का है। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, नथिंग इज लाइक इनफाइनाइट, बट स्टिल वी आर दीज आर द एजम्पशंस, राइट। देन हमारे पास रीड हेड ना हो के रीड राइट हेड है, यानी हम इनपुट टेप से रीड भी कर सकते हैं और पैरेलली साथ साथ हम राइट भी करेंगे। यानी एक सिंबल हम रीड करेंगे और फिर उसी सेम लोकेशन पे हम राइट करेंगे। और हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होगी लाइक द फाइनाइट ऑटोमेटा। अब एक मूव में क्या होगा? इन वन मूव मशीन जो है इनपुट टेप से कुछ सिंबल रीड करेगी। रीड करने के साथ साथ क्या करेगी? उसके बाद वो राइट करेगी सेम लोकेशन पे। जैसे मैंने बताया, सपोज यहाँ से कोई भी सिंबल आपने ए रीड किया है, तो ए की जगह आप कुछ राइट कर सकते हो, एक्स राइट कर दिया या कुछ भी। देन जो रीड राइट हेड है हमारा, वो लेफ्ट या राइट मूव करेगा। सो इफ आई एम सेइंग, लेट्स से यहाँ पे ए है, इसके राइट में बी है और इधर सी है, तो अगर वो लेफ्ट मूव करता है तो नेक्स्ट सिंबल हमारा सी रीड होगा। अगर वो राइट मूव करता है तो नेक्स्ट सिंबल बी रीड होगा। तो डिपेंड करेगा रीड राइट हेड की डायरेक्शन पे। और देन नेक्स्ट स्टेट, और ऑब्वियसली जो हमारा ऑटोमेटन है उसकी स्टेट चेंज होगी लाइक द फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। अब ट्यूरिंग मशीन के हमारे तीन रिप्रेजेंटेशन है। पहला है ट्रांजिशन ग्राफ, दूसरा है ट्रांजिशन टेबल, और तीसरा है हमारा ट्रांजिशन सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, आईडीज। तो सिंपल है। स्टेट ट्रांजिशन होगा, क्यू नोट इज द करंट स्टेट, क्यू वन इज द नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर रीडिंग ए। ठीक है, ए हमने रीड किया है। एक्स मतलब ए की जगह मैंने क्या राइट किया है, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे ए था, ये ए मैंने रीड किया, और फिर इस ए की जगह मैंने राइट कर दिया एक्स। और ये आर क्या शो कर रहा है कि जो मेरा रीड राइट हेड है वो कहाँ मूव करेगा? वो राइट में मूव करेगा, राइट। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा ए स्लैश एक्स, इसका मतलब ए की जगह ए आपने रीड किया, उसकी जगह आपने एक्स राइट किया है, और ये एरो राइट में है, दैट मीन्स रीड राइट हेड हमारा राइट साइड में मूव करेगा। ओके। अब देखो ये सेल्फ लूप समझते हैं। Q1 पे हमने सेल्फ लूप दिया, इसका मतलब क्या है? ए हमने रीड किया और ए ही राइट किया है, इसका मतलब इनपुट टेप पे अल्टीमेटली जो कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपने ए रीड किया और ए की जगह ए ही राइट कर दिया, तो मतलब इनपुट टेप में कोई चेंज नहीं हुआ, और रीड राइट हेड हमारा राइट में मूव कर रहा है। ऑलराइट। दूसरा होता है आईडी। आईडी में क्या करते हैं हम?
जैसे यहाँ पे देखो, इसका मीनिंग क्या है, डेल्टा क्यू कोमा एक्स आई। क्यू अभी मेरी स्टेट है, करंट स्टेट। एक्स आई वो सिंबल है जो मैं रीड कर रहा हूँ या स्कैन कर रहा हूँ इनपुट टेप से। यहाँ पे क्या होगा, Q1 इज द नेक्स्ट स्टेट। Y मीन्स जो मैंने राइट किया है इन प्लेस ऑफ एक्स आई, यानी एक तरह से आप कह सकते हो एक्स आई हैज बीन रिप्लेस्ड विद Y। और रीड राइट हेड मेरा कहाँ पे मूव कर रहा है, लेफ्ट में। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द आईडीज। ठीक है। तीसरा होता है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल में क्या है, लेट सपोज देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है। जनरली हम क्या करते थे, हम if अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा याद हो, हम लिखते थे क्यू स्लैश सिग्मा। अब यहाँ पे हम सिग्मा नहीं लिखेंगे। सिग्मा क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज जो हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, इनपुट टेप से। और इनपुट टेप पे यू कैन हैव ऑल द टेप सिंबल्स। तो आपके पास सिर्फ इनपुट अल्फाबेट नहीं है, आपके पास सिर्फ सिग्मा नहीं है, आपके पास कंप्लीट टेप सिंबल्स है। सो दैट इज व्हाई वील राइट क्यू स्लैश टाउ। ओके, सो दीज आर द स्टेट्स। फर्स्ट कॉलम जो है हमारा वो स्टेट शो कर रहा है, एंड हेयर ऑन द मल्टीपल कॉलम्स वी आर हैविंग द टेप सिंबल्स। तो ब्लैंक जो है बी, बी किसका पार्ट है, टाउ का पार्ट है। सो बी भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, और सिंबल्स भी हो सकते हैं जिनकी जगह लेट से एक्स हो गया, वाई हो गया। वो हम देखेंगे आगे कि कहाँ पे एक्स कहाँ पे वाई किस तरह से लिखेंगे हम। नाउ सी, दिस इज व्हाट करंट स्टेट इज Q1। अभी क्या कह रहा है, जब इसने ब्लैंक रीड किया, यानी इनपुट टेप से क्या रीड किया है, ब्लैंक। तो ब्लैंक को इसने वन से रिप्लेस किया है ना। तो इन प्लेस ऑफ ब्लैंक हमने वन पुट किया है। रीड राइट हेड हमारा लेफ्ट में मूव कर रहा है, एंड Q2 इज द नेक्स्ट स्टेट। यानी ये ऐसा कुछ होगा, Q1 Q2, और ट्रांजिशन हो रहा है। आप क्या कह रहे हो, बी आपने रीड किया, उस बी को आपने वन से रिप्लेस किया, और आपका रीड राइट हेड लेफ्ट में मूव कर रहा है। द बेटर वे इज, आप इसे ऐसा ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, सेम थिंग, कि इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट आई कैन राइट इज Q1 से स्टेट लेट से Q2। ओके, Q2 1 L, है ना। बेटर वे इज दिस, पहले आप स्टेट लिख दो कि Q1 से जो स्टेट है नेक्स्ट स्टेट वो हमारी Q2 होगी। बी को हमने रीड किया है ऑब्वियसली, तो बी की जगह हम राइट करेंगे वन, और रीड राइट हेड की डायरेक्शन होगी लेफ्ट। ओके, सो दीज आर द ट्रांजिशन टेबल्स। फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो हम सिर्फ स्टेट लिखते थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ ट्रांजिशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे राइट ऑपरेशन हो रहा है, तो सेकंड जो सिंबल है वो शो कर रहा है क्या हमने राइट किया है। और उसके साथ साथ तीसरा हमें बताना है कि रीड राइट हेड की डायरेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या राइट किया है, और रीड राइट हेड की डायरेक्शन, तीन चीजें आपको बतानी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। तो जो हमारा ट्यूरिंग मशीन है वहां पे एक्सेप्टेंस कैसे होता है, बाय द फाइनल स्टेट। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर हम Q नोट इज द इनिशियल स्टेट, एंड W इज द स्ट्रिंग जो भी हमें प्रोसेस करनी है, तो हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा रीड राइट हेड कहीं पे भी हो, है ना। जो आपका इनपुट टेप है, लेट्स से मैंने कहा रीड राइट हेड यहाँ से शुरू कर रहा है, दिस इज द रीड राइट हेड, और हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट की, हमने एक W स्ट्रिंग ली और उसे प्रोसेस करना स्टार्ट किया। तो हमारी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट क्या है कि ट्रांजिशन होते होते हमारी Q नोट हमारी इनिशियल स्टेट होगी, ट्रांजिशन होते होते वी शुड बी एबल टू रीच सम QF, वेयर QF इज द फाइनल स्टेट। अब ये रीड राइट हेड कहीं पे भी हो, दैट डजंट मैटर फॉर अस। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज वी शुड बी एबल टू रीच सम QF दैट बिलोंग्स टू F, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है, Q नोट इज द इनिशियल स्टेट, W इज द स्ट्रिंग जो हमें प्रोसेस करनी है। तो हमने इनिशियल स्टेट से शुरू किया, स्ट्रिंग को एज अ इनपुट ले रहे हैं, विद एनी ऑर्डर ऑफ ट्रांजिशन, विद एनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, हम किसी QF पे पहुंच जाए। ठीक है। और जहां पे हमारा रीड राइट हेड है उसके लेफ्ट में अल्फा है, राइट में बीटा है। हमें मतलब नहीं है कि अल्फा बीटा क्या है, अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं एक्सेप्टेंस हो जाएगा। So where QF belongs to some final state, alpha and beta can be anything. So it may be anything that belongs to tau star, right?
ठीक है. सो वी शुड बी एबल टू रीच सम फाइनल स्टेट एंड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द पोजीशन ऑफ द रीड राइट हेड. तो ये बोलते हैं हम लैंग्वेज एक्सेप्टेंस बाय ट्यूरिंग मशीन. ठीक. एंड दोज लैंग्वेजेस व्हिच आर एक्सेप्टेबल बाय अ ट्यूरिंग मशीन are known as recursively enumerable language. REL रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस है जिनके लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं. तो ये हमारा ट्यूरिंग मशीन का फंडामेंटल था. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वील डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन, राइट. So probably we'll start with one context free language. Obviously context free language के लिए हम PDA डिजाइन कर सकते हैं, बट फर्स्ट we'll see a context free language. और फिर हम नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस पे आएंगे जिनके लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन नहीं जिनके लिए हम पीडीए डिजाइन नहीं कर सकते, उनके लिए हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे. ठीक है. तो उस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू.